आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे कल वाले जो हम लोग पढ़े थे बेसिक मैथमेटिक्स में, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हम लोग क्या पढ़े थे? तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे। अगर दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए उस पर हम लोग एक दो प्रॉब्लम देखते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन था कल वाला उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए एग्जाम्पल जो हम लोग कल देखे थे। तो इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट एक ये है x और 2 x2 और सेकंड पॉइंट है 3 and 4। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 8। देन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फॉर्मूला हम लोग कल पढ़े थे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था और x1 और y1 का जो वैल्यू है वो है x2 y1 और x2 और y2 का वैल्यू जो है 3 और 4 है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 8, यहाँ पर हम लोग रखिए, पुट कर दिए। और उसके बाद x1 का जो वैल्यू होगा वो x हो गया, माइनस y1 का जो वैल्यू होगा वो x2 का जो वैल्यू हो गया वो 3 हो गया। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 हो गया 2, y2 हो गया 4। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो जैसे हम लोग स्क्वायर रूट इधर से हम लोग हटाएंगे या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये रूट जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो 4 को इस साइड जब हम लोग ले आएंगे तो 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा 60 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 60 और x माइनस 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 60 कितना होता है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 और 3 माइनस है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस 3, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो इस फॉर्मूले से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो ये क्वेश्चन का जो है ये सॉल्यूशन हो गया। ऐसे करके हम लोग को सोल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट, यानी कि प्रूव दैट, साबित करना है कि पॉइंट्स ये और ये चारों पॉइंट को मिलाकर के एक रोम्बस बनेगा, यानी कि समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ यूज करेंगे। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे, डी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ए बी इज इक्वल टू हो गया ए बी यानी कि 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। जैसे हम लोग स्क्वायर इसका करेंगे 4 माइनस 6 कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर, जैसे माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 और माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1। तो 4 प्लस 1 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग BC निकालेंगे, BC। तो स्क्वायर रूट जो फॉर्मूला है डिस्टेंस का रखेंगे 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। और हम लोग देखेंगे 6 माइनस 7 कितना हो गया माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4। तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया। उसके बाद हम लोग सी डी निकालेंगे। सी डी तो क्या हो गया 7
माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 5 कितना हो गया? तो 7 में 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, तो 1 हो गया। 4 प्लस 1 5, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया। डी ए निकालेंगे तो डी ए हो गया 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 माइनस 4 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 5 हो गया। ये चारों साइड हो गया। हम लोग देखिए देखते हैं, ए बी कितना है √5, बी सी √5, सी डी √5, डी ए √5। तो चारों साइड्स की जो लेंथ है यहाँ पर इक्वल है। उसके बाद हम लोग एसी निकालेंगे, यानी कि ये डायगोनल निकालेंगे। तो एसी क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हो गया 4 माइनस 7 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ भी 3 बच रहा है 9, 9 कितना हो गया 18, एक 18 आ गया। और दूसरा हम लोग निकालेंगे बी डी, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 1 प्लस 0 माइनस 1, तो 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर 1 और 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी 1 प्लस 1 क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर जो है देख रहे हैं हम लोग कि BD का जो वैल्यू है और AC का जो वैल्यू है दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 18 है और BD का जो वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 है। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, तो डायगोनल इक्वल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ये डायगोनल इसके डायगोनल के बराबर नहीं है। तो डायगोनल जो है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, अगर कोसाइन इक्वल हो गया किसी रोम्बस में और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तब जाकर हम लोग बोलेंगे कि ABCD फॉर्म्स अ रोम्बस। तो ये एक रोम्बस को फॉर्म कर रहा है, क्या ABCD, दैट्स प्रूफ, और ये साबित हो गया। तो हम लोग क्या देखें डिस्टेंस फार्मूला से, इस वाले फार्मूला से हम लोग जो है एक ये साबित कर दिए कि रोम्बस है या नहीं है, रेक्टेंगल रहेगा, स्क्वायर रहेगा, पैरेललोग्राम रहेगा, ट्रायंगल का तीनों चारों ट्रायंगल्स रहेंगी। तो वहां पर हम लोग सारा देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। इसके बाद हम लोग कल पढ़ रहे थे सेक्शन फार्मूला में हम लोग देखे थे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उसको डिवाइड किया जाता है किसी तीसरे पॉइंट से, अगर वो तीसरे पॉइंट क्या हो इंटरनली अगर डिवाइड करता हो स्ट्रेट लाइन को और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो हम लोग कैसे बताए थे, हम लोग कल पढ़े थे कि x का वैल्यू हो जाएगा mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल टू हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n। तो ये इंटरनली था, ये ऑलरेडी हम लोग कल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो था वो स्ट्रेट लाइन इज एक्सटर्नली डिवाइडेड। जब हम लोग एक्सटर्नली डिवाइडेड करेंगे किसी स्ट्रेट लाइन को, तो वहां पर दो पॉइंट्स होंगी, जैसे एक m का वैल्यू हो गया और एक n का वैल्यू हो गया, और यहाँ पर एक पॉइंट निकालना रहेगा कि बताइए x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। उसके बाद y जो होगा y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए जब कोई स्ट्रेट लाइन एक्सटर्नली क्या हो डिवाइडेड हो। उसके बाद कोई स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन क्या है इक्वली डिवाइड है, मतलब बीचों बीच डिवाइड है। तो उसका मिड पॉइंट जब निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को हम लोग ऐड कर देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इसको मैं रख करता हूं। उसके बाद वो वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो देखिए मिड पॉइंट जैसे निकालना रहेगा कि मिड पॉइंट जो है क्या होगा, तो मिड पॉइंट हो जाएगा मिड पॉइंट्स। अगर यहां हम लोग देखें मिड पॉइंट जो हो गया, अगर मान लीजिए दो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1
और दूसरा है x2 y2। तो यहां से मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, ये हो जाएगा y x का वैल्यू, और y जो हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये मिड पॉइंट का वैल्यू हो गया। अगर सपोज मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट जो है मान लेते हैं ये P हो गया x1 y1, और ये हो गया Q x2 y2। अगर बीच वाला पॉइंट निकालना हो, पूरा बीच वाला, क्या करेंगे, दोनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, और y का दोनों कोऑर्डिनेट जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये निकल जाएगा क्या, मिड पॉइंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में उसका सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है। आपको फाइंड सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है एबीसी, और इसमें जो है हम लोगों को सेंट्रोइड निकालना है, जी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो तीनों पॉइंट्स होंगी जैसे ए बी सी का, तो एक्स कोऑर्डिनेट को सभी का हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 हो गया, और उसके बाद y का जो कोऑर्डिनेट है वो तीनों हम लोग ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, और ये जो x और y का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो कहलाएगा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड किसका, ट्रायंगल का। और ये ड्रॉ हम लोग कैसे करेंगे, ए से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो B और C को क्या करेगा, मिड पॉइंट पर डिवाइड करेगा। B से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो A और C को मिड पॉइंट पर डिवाइड करेगा। C से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो B और A को F पॉइंट पर डिवाइड करेगा, और ये तीनों पॉइंट D E F जो है वो मिड पॉइंट्स होंगी। जैसे ही तीनों लाइन हम लोग ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पर तीनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, और इसी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिए कि जी क्या है, सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट है x और y है, तो x निकालिए और y निकालिए। तो x कोऑर्डिनेट भी निकल गया, y कोऑर्डिनेट भी निकल गया, और यही बोलेगा 3 पॉइंट दे देगा और पूछा जाएगा बताइए इसका सेंट्रोइड क्या होगा। इस फार्मूला का यूज करना है, इस फार्मूला का यूज करके हम लोग सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल निकालेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल का 3 पॉइंट्स अगर दिया हुआ है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट है ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और पूछा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो उसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला है, तीनों पॉइंट आप रखिए जैसे कि x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो एरिया जो हो जाएगा 1/2 इंटू x1 को आगे रखना है, y2 माइनस y3 प्लस x2 को यहाँ पर रखेंगे इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये जो निकल करके आएगा वो एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा किसी ट्रायंगल का, त्रिभुज का। ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक वर्ड आता है कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब ये है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। कोलिनियर का मतलब है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन जो है, उस पर 3 पॉइंट लाई करेंगी, अगर 3 पॉइंट लाई करेंगी तो उन तीनों पॉइंट को बोला जाता है, कहा जाता है कि ये जो है कोलिनियर है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। मान लीजिए वही तीनों पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इन तीनों पॉइंटों को हम लोग यहाँ रख दिए, एक स्ट्रेट लाइन पर रख दिए। रखने के बाद
ये कहा जाएगा कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, कुछ नहीं, 0। अगर ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे यहाँ पर तो कुछ एरिया होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन क्या होती है, बहुत पतली होती है लाइन, तो उसका एरिया जो होगा वो 0 हो जाएगा। और इन्हीं तीनों पॉइंट से जैसे हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, ये जो होगा एरिया होगा। लेकिन इन्हीं तीनों पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन पर रख देंगे, तो वहां पर वो तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पर लाई करेंगी, तो उस कंडीशन पर जो होगा उसका एरिया 0 होगा। और इसी कंडीशन को कहा जाता है कि ए बी सी जो है कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। और अगर कब होगा, जब एरिया जो होगा 0 होगा। किसका, तो इन तीनों पॉइंट से जो बनेगा एरिया 0 होगा। या एक दूसरा कंडीशन भी है, अगर हम लोग देखें ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए सी। अगर ऐसा भी अगर होता है ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए सी। अगर दो का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाए तो वो भी क्या होगा, देन ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, तब जाकर क्लियर होगा। सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन है 1 दिया हुआ है कि इफ क्वेश्चन ये पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। तो ए पॉइंट हो गया 1 2, बी हो गया 3 4 और सी हो गया -5 -4। 3 पॉइंट्स हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि आप शो दैट ए बी सी इज अ कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो एरिया फाइंड आउट करेंगे, ए फॉर एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा, अब इसी फॉर्मूला पर रखेंगे हम लोग 1/2 हो गया, x1 हो गया 1 रख दिए, इंटू y2 माइनस y3। तो y2 कितना है, y2 है 4 माइनस y3 देखिए क्या है -4, तो -4 प्लस x2 कितना है, देखिए x2 है 3, तो 3 रखिए, इंटू y3 माइनस y1। तो y3 कितना है -4 माइनस y1 कितना हो गया 1, y1 हो गया 2 हो गया 2, तो 2 रखिए, प्लस x3 का वैल्यू कितना है -5 इंटू y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4। तो जब हम इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 हो गया, 4 माइनस इंटू माइनस 4 तो क्या हो गया माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 प्लस 4 8 हो गया, प्लस -4 -2 -6 इंटू 3 तो 6 18, तो -18 प्लस 2 - 4 तो -2 इंटू -5 तो +10, तो +10 + 8 कितना हो गया 18 -18, तो 18 - 18 क्या हो गया 0। अगर एरिया 0 हो गया तो वो जो होगा क्या होगा, ए बी सी क्या हो गया इज अ कोलिनियर पॉइंट। तो अगर एरिया 0 हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो इस पर जो है आप लोग क्वेश्चन लगाइए, जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन लगाइए, और उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन देखेंगे, स्ट्रेट लाइन में क्या है, उसके बाद हम लोग सर्किल देखेंगे। तो चलिए स्ट्रेट लाइन का थोड़ा हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, इक्वेशन क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट एंड डिस्टेंसेस था, ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हम लोगों को पढ़ना है। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे जिसे कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये हो गया एक्स एक्सिस, इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस, और ये कहा जाता है वाई एक्सिस, सॉरी एक्स डैश एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। अब यहां पर स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कंडीशंस अलग अलग होंगी, कंडीशंस अलग अलग होंगी, तो उस कंडीशन पर हम लोगों को इक्वेशन निकालना रहेगा। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है बताइए। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लोग ये देखना है कि y एक्सिस है, y एक्सिस है, इस y एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट जो है 0 हो रहा है। तो इस y एक्सिस पर हम लोग जाएंगे नीचे या ऊपर, अप या डाउन, तो उसमें क्या होगा, जो y कोऑर्डिनेट है वो वेरी करेगा, लेकिन उस y एक्सिस पर कहीं पर भी हम लोग अगर देखेंगे x का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो यही हम लोग बोलेंगे जिसमें इक्वल टू आ जाएगा, जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाएगा, उसी को इक्वेशन कहा जाता है। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, x इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो y बराबर 0। कैसे, तो इस x एक्सिस पर अगर हम लोग इस ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग बढ़ेंगे, तो जैसे यहाँ पर आ गए, तो हर कंडीशन पर जो है x का वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे हम लोग बैक साइड आएंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा और घटेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि x के वैल्यू में वेरिएशन हो रहा है, लेकिन इस एक्सिस पर जो है किसी भी पॉइंट पर हम लोग अगर देखें तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे ही इक्वल टू आ गया किसी भी इक्वेशन में, तो उसी चीज को इक्वेशन कहा जाता है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन आ जाता है तो वही कहलाएगा क्या, इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ, यहां पर क्वेश्चन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गया, y बराबर 0। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस का जब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। उसके बाद एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जो कि है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बस स्ट्रेट लाइन जैसे हम लोग बात करेंगे, जो वेरिएबल होगा, जैसे कि देखिए x है y है, x है y है, जैसे y पर क्या हो गया, डिग्री 1 हो गया, x पर डिग्री 1 हो गया। तो जहां पर भी डिग्री 1 होगा, जो उस पर पावर है 1 होगा, तो उसी को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाएगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, या कुछ और होगा। तो ये हम लोग देखें सिंपल एक इंट्रोडक्शन देखें स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका डिटेल्स कि कितने इक्वेशंस बनते हैं इसमें, नॉर्मल इक्वेशंस, स्ट्रेट पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, स्लोप फॉर्म हो गया, बहुत सारे इक्वेशन हैं। तो आज मैं यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसी के रिलेटेड आएगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस कौन कौन सा हो सकता है। तब तक लिए आप लोग बनाए रखिए, देखते रहिए, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है।